तुम, हाँ तुम, क्या तुम वीडियो का थंबनेल देखकर मुझे मेरी बॉडी के लिए जज करने आए हो तो तुम आगे जाके कर सकते हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो 4 हिस्सों की वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का पहला हिस्सा है, जहां पे मैं एक सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है कि 4 स्टेप्स को 4 चैलेंजेस में कन्वर्ट करके फॉलो करने वाला हूं, जिसके पहले चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब ये सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है, अनलाइक द वंस जहां पे तुमने डाइट या वर्कआउट छोड़ दिया एंड योर बॉडी कम्स बैक टू स्क्वायर वन इन अ मंथ, तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाले हैं चारों। एंड कमिंग बैक टू स्क्वायर वन नहीं, कमिंग बैक टू द चैलेंज, की फर्स्ट स्टेप वॉज शोइंग अप टू जंप रोप फॉर 30 मिनट्स डेली। एंड तुम्हें ये दिख रही होगी, दिस इज जंप रोप ऑब्वियसली, बट दिस इज नॉट कोई ऐसी वैसी ऑर्डिनरी रोप, आम भाई ऐसी वैसी नहीं है ये। दिस इज अ हैवी रोप। अब तुम पूछोगे कि कितनी हैवी है भाई ऐसा जो नॉर्मल से डिफरेंट है, तो अब एक नॉर्मल रोप को और एक हैवी रोप को कंपेयर करेंगे, लेट्स सी। ये वेइंग स्केल आ गई है जी, उसके बाद ये एक हैवी रोप आ गई है जी, उसके बाद ये एक मार्केट में मिलने वाली रेगुलर रस्सी आ गई है जी, उसके बाद हमारी ये मेजर करने के लिए गंजी आ गई, गंजी मतलब पतीला, मतलब बोल आ गया है जी। ठीक है, अब हम तुम्हें दिखाते हैं, इसको रीसेट कर देते हैं जी। ठीक है, ये रीसेट हो गया है जी। इस पे हम ये हैवी रोप रख देते हैं जी। ये आ गई हैवी रोप। तुमको दिख रहा होगा कि रोप का वज़न 450 के ग्राम के आसपास है जी। इसको हम हटा देते हैं जी। अब वज़न फिर देखते हैं, 0 हो गया है जी यूनिट। इसके बाद हम एक मार्केट में मिलने वाली रेगुलर जो रोप है उसको रख के दिखा देते हैं जी। ये रहा जी, 85 ग्राम्स का वज़न है जी एक रेगुलर रोप का। तो तुम्हें समझ गया होगा कि एक एवरेज रोप से 5 गुना ज़्यादा, ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा। मैंने देख लिया कि भाई एक हैवी रोप एवरेज रोप से कितनी हैवी होती है, और जो कि मेरा हथियार था इस जंग में। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये चैलेंज के क्या रूल्स थे। रूल नंबर 1 कि भाई मुझे 30 डेज तक रोज शो अप करना है। रूल नंबर 2 कि मुझे स्किपिंग करनी है 30 मिनट्स तक इन अ डेडिकेटेड टाइम फ्रेम ऑफ 60 मिनट्स। ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द डे कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वो तो बहुत ही ईजी हो जाता है ना, कभी भी 5-5 मिनट या 1-1, 2-2 मिनट के कर लिए मैंने। तो ये था। अगेन एक और रूल कि मुझे कोई डाइट या वर्कआउट फॉलो नहीं करना है, जो इंस्टिंक्टिवली आ रहा है वो आई विल डू। एंड वर्कआउट में कर भी नहीं सकता था क्योंकि बहुत शोल्डर इंजर्ड, मेरा नी इंजर्ड, तो आई कुडंट डू एनी सॉर्ट ऑफ अ वर्कआउट। लास्ट में मैंने थोड़े से पुलअप्स ऐड किए थे 4-5 दिन लास्ट के, लाइक 10-20-30 पुलअप्स एडेड। एंड इसके अलावा लास्ट में, खैर इसके ये तो मेरे चैलेंजेस थे। अब कमिंग बैक टू हाउ चैलेंजिंग दीज चैलेंजेस वर, तो तुम्हें बताता हूँ कि भाई मैं एक फिटनेस कोच हूँ, मैं जिम में कुछ नहीं करता, मेरे सारे क्लाइंट्स ऑनलाइन है, तो आई हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन थ्रू आउट द डे। उनके साथ आई हैव टू फोकस ऑन देम रादर देन माई सेल्फ। तो आई कैन जस्ट शो एंड देन आई हैव टू सिट एंड वॉच देम डू द मूवमेंट दैट आई हैव आस्क्ड देम टू डू। तो कैच ये है कि मैं उनके साथ वर्कआउट नहीं कर सकता। एंड सबका टाइम जोन अलग है, कोई दार्जिलिंग में है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई हांगकॉन्ग में है, कोई यूके में है। इसके अलावा दूसरा चैलेंज कि मैं ट्रैवल कर रहा था, तो आउट ऑफ 30 डेज मैंने 5 दिन स्किपिंग शायद ना कर, 5 दिन भी नहीं, 3 दिन का मैंने रेस्ट लिया था। 2 दिन ट्रैवल वाले थे, एक और दिन सेमी ट्रैवल सॉर्ट ऑफ था, और दैट्स इट। 26-27 डेज मैंने स्किपिंग करी होगी। ये 3-4 दिन में से हो गए, ठीक है, वर्दी रेस्ट की ज़रूरत भी थी मुझे। अब ट्रैवल करते टाइम क्या चैलेंजेस है। पहला चैलेंज कि भाई कभी जिम नहीं है, तो मैं रिजॉर्ट की बैल्कनी में स्किपिंग कर रहा हूँ, उसका वीडियो मैं ऐड कर दूँगा। कभी मैं बीच पर हूँ और वहाँ पे भी जिम नहीं है, तो बीच पे स्किपिंग कर रहा हूँ। अगेन इट वाज फन भाई, फन एक्सपीरियंस, पहली बार मैं बीच पे गया था। उसके अलावा बाहर बारिश हो रही है और जो जिम है, जिम बहुत ख़राब है, बट जिम में स्किपिंग कर रहे हैं। जिम में स्किपिंग करते करते पानी टपक रहा है, वियर्ड शिट, बट इट वाज सपोज टू बी अ गुड रिजॉर्ट, नाम नहीं बताऊँगा मैं। इसके अलावा आई वेंट फॉर अ ट्रैक एक दिन, गिरनार ट्रैक था। गिरनार माउंटेन जो है उस पर 10,000 सीढ़ियों का ट्रैक है ऊपर जाने के लिए। एंड वहाँ पे जाके आफ्टर 10,000 स्टेप्स आई डिड 1,000 स्किपिंग। दैट वाज अ टफ पार्ट, बट अब वहाँ पे वो 10,000, वहाँ पे 10,000 नहीं, 10,000 स्टेप्स के बाद 1,000 स्किपिंग मेरे को 12 मिनट लगे। नॉर्मल रोप होती तो 5-6 मिनट में हो जाता, बट ये 12 मिनट के अलावा मैंने कोई और उस दिन किया ही नहीं। लेकिन क्योंकि मैं 10,000 स्टेप्स का ट्रैक करके आ रहा था, उसके बाद मैंने 1,000 स्टेप्स करी, तो वो एक्टिविटी बैलेंस आउट हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि 100% मैं सिर्फ करूँगा ही करूँगा, कभी कभी होता है कि और चीज़ें करनी पड़ रही है वहाँ पे। अगर एक्टिविटी उस
लेवल पे इंटेंस है तो आप कर सकते हो वहाँ पे थोड़ा सा मैनेज ऊपर नीचे, दैट्स अलाउड। तो वो सिर्फ एक दिन की लीनियंसी आई टुक, बाकी दिन आई हैव जम्प मोर देन 30 मिनट्स ऑफ स्किपिंग डेली, दैट वाज इट। ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट था। इवन लास्ट में गरबा क्लासेस मैंने ज्वाइन करी लास्ट 5-6 दिनों में, एंड वहाँ पे गरबा क्लासेस के पहले ही मेरा वर्कआउट था। आई यूज टू डू 5 to 6 सेट्स ऑफ 6 to 5 मिनट्स ईच, तो 30 मिनट्स टोटल हो जाता, लेकिन मुझे 1 घंटा लगता था क्योंकि 2-3 मिनट का रेस्ट होता है हर सेट के बीच में। लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था लास्ट वाले वर्कआउट्स में, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि 10 मिनट का एक सेट, ऐसे 3 सेट जिसके बीच में 2-2 मिनट का रेस्ट मेरे को मिल रहा था। तो अगेन 36 मिनट्स ऑफ वार्म अप कूल डाउन मिला के 40-45 मिनट्स में खत्म हो रहा था, जो कि 60 मिनट्स में मैं खत्म करता था। तो दिस वॉज टफ बट आई हैड टू मैनेज इट, ये भी मैंने कर लिया, एंड दिस वॉज इट। इट वॉज टफ बट आई शोड अप एंड आई डिड इट व्हाट आई हैड टू डू। तुम्हें मेरी स्क्रीन पे, तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं। डे 1 का वीडियो अभी लगा हुआ है, डे 30 का वीडियो ये रहा। बीच में स्किपिंग के टाइम पे तो बॉडी मेरी तुम्हें दिख ही रही होगी। इसके अलावा तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी बॉडी की करंट कंडीशन क्या है। मेरी बॉडी, अगर मैं अभी बैठा हुआ हूँ तो मेरी बॉडी कैसी दिख रही है, तुम्हें समझ आएगा कि कितना बॉडी फैट है कितना नहीं है, क्योंकि इतना कोई ड्रास्टिक बॉडी फैट ड्रॉप हुआ नहीं है मेरा। 5-6%, मेरा 2% बॉडी फैट मैक्सिमम ड्रॉप हुआ, तो भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। खैर, मेरे पास बॉडी में थोड़े बहुत मसल्स, बॉडी ऑलरेडी टोन्ड लग रही है मसल्स होने की वजह से, अगर हल्का सा भी बॉडी फैट ड्रॉप हुआ है तो। मतलब कहने की बात यह है कि भाई मेरी बॉडी में ऑलरेडी मसल्स थे, तो हल्का सा 2% भी बॉडी फैट अगर ड्रॉप हुआ है तो मेरी बॉडी थोड़ी ज़्यादा टोन्ड लग रही है, एब्स थोड़े ज़्यादा विजिबल है। ऐसा नहीं है कि एब्स बनाए हैं मैंने एब्स नहीं बनाए हैं, मैंने बॉडी फैट थोड़ा सा ड्रॉप किया है और मसल्स थोड़े से ट्रेन हुए हैं स्किपिंग करते करते, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज ऐसा है, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन इसमें लगता है, जिस वजह से मेरे एब्स थोड़े ज़्यादा विजिबल हो गए हैं। बट अब तो मैं दिखाता हूँ कैसे दिखती है मेरी बॉडी रियलिटी में। ये मैं बैठा हुआ हूँ, इफ़ आई गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर खड़े होके, तो वो ऑलरेडी थोड़े से डिफाइंड लग रहे हैं मेरे एब्स, बैठे बैठे ऐसे नहीं लग रहे। तो इतना ड्रास्टिक पूरी बॉडी से फैट नहीं खत्म हुआ है मेरी, बट ओवर टाइम होने वाला है। नाउ कमिंग टू द चैलेंज नंबर 2 इज जहाँ पे आई विल फॉलो अ डेडिकेटेड वर्कआउट 1 घंटे का, नॉट एक्जैक्टली 1 घंटा, उसमें 20 मिनट तो वार्म अप कूल डाउन है, 40 मिनट का मूवमेंट है, उसमें रेस्ट भी है, तो 30 मिनट का मूवमेंट मान लेते हैं। तो एक डेडिकेटेड वर्कआउट फॉलो करना है। स्टेप नंबर 2, डाइट में अब मैं एक चेंज करने वाला हूँ, जहाँ पे बेयर मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट मुझे फुलफिल करना है। उसके ऊपर गया तो बहुत अच्छा, नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेजर कमिटमेंट है। ना कैसे फुलफिल, कितना मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट होना चाहिए। पहला मेरा वेट है 67 kg, तो बेयर मिनिमम है 67 ग्राम्स, 1 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट, ठीक है। दूसरा मुझे वर्कआउट फॉलो करना है। बस ये 2 चैलेंजेस है फॉर नेक्स्ट 30 days, दैट इज़ इट। इसके अलावा कोई चैलेंज नहीं है। अब मैं मिलूंगा तुमसे 30 दिनों के बाद। वर्कआउट में क्या फॉलो करने वाला हूँ वो मैं इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स पे अपडेट कर दूंगा, तो तुम जाके वहाँ फॉलो कर सकते हो, नहीं तो अगले वीडियो में बता ही दूंगा। एंड अगला वीडियो क्या होने वाला है, गिरनार में जो 10,000 स्टेप्स के बाद 1,000 स्किप्स थी, उसका वीडियो होने वाला है। तो यू कैन सब्सक्राइब या वेट फॉर इट या वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय।